गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं जैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमने हमारे दो टॉपिक हैं, एक है साइटोक्रोम्स जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे साइटोक्रोम ए बी सी, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन etc। दूसरा सिस्टम है नॉन हिम। नॉन हिम का मतलब है इसमें पोरफायरिन वलय नहीं पाए जाएंगे। तो इसका उदाहरण है इसके उदाहरण विशेषता होते हैं फेरेडोक्सिन और रुब्रेडोक्सिन। तो फेरेडोक्सिन और रुब्रेडोक्सिन विशेषकर प्लांट्स और बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, और इनका एक उदाहरण है आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, एक होता है ब्लू कॉपर प्रोटीन जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, अब देखो इसके 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट जो सबसे सिंपल है, बैक्टीरियल रुब्रेडोक्सिन में पाया जाता है ये। अब देखो इसमें क्या है, मैंने लिखा है Fe1S0। Fe1S0 का, अब देखो S0 और Fe का क्या मतलब, देखो Fe यहाँ पे लिखा हुआ है। इस Fe से 4 सल्फेड्रिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये सल्फेड्रिल ग्रुप वास्तव में क्या होते हैं, जो प्रोटीन चेन जुड़ी होती है उसमें सिस्टीन अमीनो एसिड होता है, उस सिस्टीन अमीनो एसिड से जुड़े हुए सल्फ़र से जुड़ते हैं। तो ये वास्तव में यहाँ पे दर्शाए गए सल्फ़र नहीं है। ठीक है, तो सल्फेड्रिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो सल्फेड्रिल ग्रुप जो नॉट लेवाइल होता है, इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोटीन चेन। ये कोई प्रोटीन चेन है, उसका सिस्टीन है, और उस सिस्टीन के सल्फ़र से ये Fe जुड़ा हुआ है। फिर देखो इस Fe के चारों ओर ज्योमेट्री कैसी है, 2 तो प्लेन में है, एक प्लेन के पीछे एक प्लेन से ऊपर, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो Fe किस ज्योमेट्री में रहता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, फिर देखो इसमें इनऑर्गेनिक सल्फ़र या लेबाइल सल्फ़र ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। इन सल्फ़र को हम लेबाइल सल्फ़र ग्रुप नहीं कहेंगे, इनऑर्गेनिक सल्फ़र ग्रुप, क्योंकि ये सिस्टीन से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक सल्फ़र की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये क्या था, बैक्टीरियल रुब्रेडोक्सिन। अब देखो इसमें अगर आपको Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो कौन सा रेडॉक्स सिस्टम होगा, Fe2+ Fe3+। ठीक है, और टेट्राहेड्रल है, तो इसका मतलब Fe हमेशा हाई स्पिन में रहेगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम में। Fe1S0 में लेबाइल सल्फ़र एटम कितने हैं, तो 0। Fe0 तो नहीं लिखेगा, ये है आयरन और ये है लेबाइल सल्फ़र ग्रुप, ये दे दिया, ये स्ट्रक्चर दे दी। इसमें पूछ ले लेबाइल सल्फ़र एटम कितने हैं, तो कितने हैं, 0। इसे सिस्टीन S4Fe भी बोलते हैं। ठीक है, फेरस में Fe2+ Fe3+ कंडीशन में मिलता है, और टेट्राहेड्रल जैसे आपको बताया हमेशा हाई स्पिन होते हैं। दूसरा देखो Fe2S2 है, वास्तव में Fe2S2। इसमें क्या है, 2 Fe एटम हैं जो सल्फ़र ब्रिज से जुड़े हुए हैं, FeS Fe बॉन्ड से। ठीक है, और वही हर सल्फ़र से 2 सल्फेड्रिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब देखो इसमें ये सल्फ़र है, ये किसी ऑर्गेनिक एंटिटी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये और ये दोनों क्या हैं, इनऑर्गेनिक सल्फ़र या लेबाइल सल्फ़र। तो तभी हमने इस पर क्या लिख दिया, Fe2S2। ये प्लांट फेरेडोक्सिन, प्लांट से पाया जाता है विशेषकर Fe2S2 प्रकार का, या फिर सल्फेड्रिल ग्रुप के 4 Fe2 और S2। अब देखो ये लेबाइल सल्फ़र ग्रुप का मतलब है अम्लीय कंडीशन में ये सल्फ़र के एटम बाहर निकल जाते हैं। ये देखो जैसे कोई
ग्रुप रेडॉक्स कोई फेराडॉक्सिन है, ये सल्फेडिल ग्रुप, ये फेरस, ये H4। इसकी अभिक्रिया एसिड से करवाएंगे तो एसिड से करवाने पर ये S चारों S बाहर निकल गए, तभी इनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सल्फर या लेवाइल सल्फर। तो ये क्या किस में पाया जाता है, प्लांट्स में। और तीसरा देखो जिसका मॉडल भी बनाया गया है Fe4S4। इसमें कितने लेवाइल सल्फर ग्रुप हैं, 4, 1 2 3 और 4 सल्फेड्रिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 Fe हैं। क्यूबेन शेप है, क्यूबेन का मतलब घनाकार, तो क्यूबेन शेप्ड। और ये किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। एनएरोबिक का मतलब अवायवीय उपापचय में शामिल होता है क्यूबेन। इसका मॉडल बनाया गया है और वो मॉडल PDF में आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारे सिर्फ स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म नहीं है, तो हमें स्ट्रक्चर तक अपने आप को सीमित रखना है। तो इसमें आप अगर ध्यान रखो कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से, तो ये एक तो इसमें लेवाइल सल्फर ग्रुप कितने हैं ये, और दूसरा Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो देखो ये हर Fe 4 इससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो हमें कितनी मिलेगी, Fe+2+3, और हमेशा हाई स्पिन, ये याद रखना। देखो पीछे हमने साइटोग्राम पढ़ा था, तो साइटोग्राम विशेषकर उसमें, हाँ साइटोग्राम में हमेशा लो स्पिन मिलता है, ठीक है। तभी उसका आकार छोटा होता है और उस कैविटी पे फिट रहता है। तो इसमें और इसमें अंतर ये है। तो ये इस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। 2 टॉपिक थे इसमें, साइटोक्रोम और आयरन सल्फर प्रोटीन। थैंक यू।